स्वागत है सक्सेस विद अंकित SWA के धमाकेदार जी के क्विज शो में। यह क्विज खासकर उन सभी छात्रों के लिए है जो SSC, NDA, UPSC, UPP, RRB और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जहां हर सवाल है दमदार और हर जवाब है जबरदस्त। चलो बढ़ते हैं संविधान की शुरुआत की ओर, जहां से हर हक और हर कर्तव्य की नींव रखी गई। प्रश्न 1, संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? उत्तर, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। विस्तार से समझाते हैं, ये शब्द दर्शाते हैं कि संविधान जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता के माध्यम से बना है, यानी संप्रभुता जनता में निहित है। अब मिलते हैं उस सवाल से जो लोकतंत्र की आत्मा को दर्शाता है। प्रश्न 2, प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? उत्तर, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। विस्तार से समझाते हैं, ये शब्द भारत के राजनीतिक ढांचे और मूल सिद्धांतों को दर्शाते हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और जनता की सर्वोच्चता शामिल है। अब पेश है वो सवाल जो संविधान के सम्मान को समझाता है। प्रश्न 3, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? उत्तर, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। विस्तार से समझाते हैं, इस शब्द का उद्देश्य है कि संसाधनों का समान वितरण हो और समाज में आर्थिक असमानता न रहे। आइए जानें उस बदलाव को जिसने धर्म की स्वतंत्रता को मजबूती दी। प्रश्न 4, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? उत्तर, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। विस्तार से समझाते हैं, भारत किसी एक धर्म को नहीं मानता, हर धर्म को समान सम्मान और स्वतंत्रता देता है। अब सवाल उस शक्ति का जो केवल जनता को प्राप्त है। प्रश्न 5, गणराज्य का क्या अर्थ है? उत्तर, जहां सर्वोच्च पद जनता द्वारा चुना जाता है और कोई भी विरासत से सत्ता में नहीं आता। विस्तार से समझाते हैं, भारत में राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है, राजा महाराजा जैसी सत्ता नहीं होती। अब जाने उस सवाल को जो संविधान की आत्मा में बसता है। प्रश्न 6, प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? उत्तर, 85 शब्द। विस्तार से समझाते हैं, ये 85 शब्द भारत के आदर्शों, मूल्यों और उद्देश्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। देश का सपना इन शब्दों में बसता है। चलिए जाने अगला सवाल। प्रश्न 7, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा कब माना गया? उत्तर, केशवानंद भारती केस 1973 में। विस्तार से समझाते हैं, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना मात्र नहीं, उसकी आत्मा है। अब बारी है उस सवाल की जो संविधान के पहले विचार को दर्शाता है। प्रश्न 8, प्रस्तावना का अंतिम उद्देश्य क्या है? उत्तर, सभी में बंधुता की भावना को बढ़ावा देना। विस्तार से समझाते हैं, बंधुता का मतलब है सभी भारतीयों के बीच भाईचारे की भावना, जिससे राष्ट्र एकजुट और अखंड बना रहे। हर शब्द देश की दिशा तय करता है। जानिए अगला सवाल। प्रश्न 9, न्याय के कितने प्रकार प्रस्तावना में बताए गए हैं? उत्तर, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विस्तार से समझाते हैं, इनका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को बराबरी का हक, संसाधनों तक पहुंच और राजनीतिक भागीदारी मिले। अब वो सवाल जो संविधान के अभिमान को दर्शाता है। प्रश्न 10, संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा तैयार की गई? उत्तर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति द्वारा। विस्तार से समझाते हैं, हालांकि पहला ड्राफ्ट BN राव ने तैयार किया था, लेकिन अंतिम रूप अंबेडकर की अध्यक्षता में दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं ज्ञान के अगले पायदान की ओर। प्रश्न 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? उत्तर, BN राव, BN राव। विस्तार से समझाते हैं, वे संविधान के सलाहकार थे और उन्होंने प्रारंभिक मसौदा तैयार किया, जिसे बाद में मसौदा समिति ने अंतिम रूप दिया। आओ अब मिलते हैं उस सवाल से जो संविधान की गहराई छूता है। प्रश्न 12, क्या प्रस्तावना को अदालत में कानूनी तौर पर लागू किया जा सकता है? उत्तर, नहीं। विस्तार से समझाते हैं, प्रस्तावना खुद में इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक सिद्धांत की तरह काम करती है। अब एक सवाल जो कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है। प्रश्न 13, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता की भावना। विस्तार से समझाते हैं, यह सभी नागरिकों को आपस में जोड़ने और एकजुट रखने का मूल आधार है। अब पेश है वो सवाल जो संविधान की नींव को समझने में मदद करता है। प्रश्न 14, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? उत्तर, 85 शब्द। विस्तार से समझाते हैं, ये शब्द न केवल संविधान की आत्मा है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी स्वरूप को परिभाषित करते हैं। अब पेश है वो सवाल जो संविधान की नींव को समझने में मदद करता है। प्रश्न 15, संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से मुख्य आदर्श, आइडियल्स शामिल हैं? उत्तर, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। विस्तार से समझाते हैं, 1, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 2, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति,
विश्वास, धर्म और उपासना। 3 समानता, सभी को कानून के सामने बराबरी। 4 बंधुता, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना। अब बारी है उस सवाल की जो हर नागरिक के अधिकार की नींव रखता है। प्रश्न 16, क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? उत्तर, हाँ। विस्तार से समझाते हैं। 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और व्याख्या में मार्गदर्शन करती है। अब जानते हैं उस भाषा को जो संविधान की आवाज है। प्रश्न 17, संविधान की प्रस्तावना किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर, अंग्रेजी में। विस्तार से समझाते हैं। संविधान का मूल दस्तावेज अंग्रेजी में है, जिसे बाद में हिंदी और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। अब पेश है सवाल जो भारत की सोच को दर्शाता है। प्रश्न 18, क्या प्रस्तावना को बदला जा सकता है? उत्तर, हाँ, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को बदले बिना। विस्तार से समझाते हैं। 42वें संशोधन के समय इसमें कुछ शब्द जोड़े गए, लेकिन ये मूल आत्मा को नहीं बदलता। अब जानते हैं उस केस के बारे में जिसने प्रस्तावना को विशेष दर्जा दिलाया। प्रश्न 19, केशवानंद भारती केस का प्रस्तावना से क्या संबंध है? उत्तर, इस केस में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया। विस्तार से समझाते हैं। इस ऐतिहासिक फैसले ने प्रस्तावना की महत्ता को स्थापित कर दिया। अब बारी है आजादी की भावना को समझने की। प्रश्न 20, प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन चीजों की स्वतंत्रता की बात करता है? उत्तर, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विस्तार से समझाते हैं। ये हर नागरिक को अपने विचार रखने, धर्म मानने और बोलने की पूरी आजादी देता है। अब बढ़ते हैं उस मोड़ पर जहां संविधान हमें समानता का असली अर्थ सिखाता है। प्रश्न 21, प्रस्तावना में समानता शब्द का क्या उद्देश्य है? उत्तर, सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देना। विस्तार से समझाते हैं। न कोई ऊंच नीच, न भेदभाव, सब नागरिकों को कानून और अवसरों में समानता मिलनी चाहिए। अब पेश है सवाल जो हर परीक्षा की पहली पसंद बन चुका है। प्रश्न 22, क्या प्रस्तावना में न्याय शब्द पहले आता है या स्वतंत्रता? उत्तर, न्याय पहले आता है। विस्तार से समझाते हैं। प्रस्तावना में पहले न्याय का उल्लेख होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, फिर स्वतंत्रता का। अब जानिए उस सवाल को जो संविधान की मूल संरचना से जुड़ा है। प्रश्न 23, हम भारत के लोग शब्द किस बात का संकेत देते हैं? उत्तर, संविधान जनता द्वारा बनाया गया है। विस्तार से समझाते हैं। ये शब्द बताते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता जनता में है, न कि किसी राजा या शासक में। अब सवाल उस सिद्धांत का जो हर धर्म को बराबर मानता है। प्रश्न 24, धर्मनिरपेक्षता का प्रस्तावना में क्या महत्व है? उत्तर, हर धर्म को समान सम्मान देना। विस्तार से समझाते हैं। राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता और हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है। अब जानते हैं वो शब्द जो भारत को आत्मनिर्भर बनाता है। प्रश्न 25, संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, भारत स्वतंत्र है और किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं। विस्तार से समझाते हैं। भारत अपने फैसले खुद लेता है, चाहे वो आंतरिक हो या अंतर्राष्ट्रीय। अब सवाल उस शक्ति का जो हर नागरिक को प्रतिनिधित्व देती है। प्रश्न 26, लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या मतलब है? उत्तर, जहां सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। विस्तार से समझाते हैं। जनता ही शासक है और नेता चुनने का अधिकार केवल जनता के पास है। अब जानते हैं उस विचार को जो जनता को सर्वोच्च बनाता है। प्रश्न 27, प्रस्तावना में प्रयुक्त गणराज्य शब्द का तात्पर्य क्या है? उत्तर, राज्य का प्रमुख चुना जाता है, वह वंशानुगत नहीं होता। विस्तार से समझाते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, न कि वह राजवंश से आता है। अब बारी उस सवाल की जो मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। प्रश्न 28, प्रस्तावना का संविधान में स्थान क्या है? उत्तर, संविधान के प्रारंभ में है। विस्तार से समझाते हैं। यह संविधान का परिचय है जो उसके उद्देश्य और भावना को दर्शाता है। आइए जाने उस ताकत को जो हमें आजादी से जीने का हक देती है। प्रश्न 29, क्या प्रस्तावना एक कानूनी अनुच्छेद आर्टिकल है? उत्तर, नहीं। विस्तार से समझाते हैं। यह संविधान का हिस्सा जरूर है, लेकिन इसमें कोई अनुच्छेद नंबर नहीं होता। अब सवाल उस विशेषण का जो भारत की आत्मा को दर्शाता है। प्रश्न 30, प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राष्ट्र कहा गया है? उत्तर, एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। विस्तार से समझाते हैं। भारत न किसी के अधीन है, न किसी धर्म का पक्षधर, यहाँ जनता सर्वोच्च है। अब सवाल उस संशोधन का जिसने प्रस्तावना को नया रूप दिया। प्रश्न 31, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? उत्तर, 1976। विस्तार से समझाते हैं। इस संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता जैसे शब्द जोड़े। अब सवाल उस आधार का जो भारत को मजबूत बनाता है। प्रश्न 32, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि यह संविधान के मूल उद्देश्य को दर्शाती है। विस्तार से समझाते हैं। यह संविधान के सिद्धांतों की नींव है जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता है।
अब जानते हैं उस भाव को जो हमें एक राष्ट्र बनाता है। प्रश्न 33, प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता और अखंडता किस शब्द से जुड़ी है? उत्तर बंधुता। विस्तार से समझाते हैं। बंधुता के बिना देश को एक सूत्र में बांधना असंभव है, यही एकता को बनाए रखता है। अब सवाल उस विचार का जो समाज की आर्थिक स्थिति को सुधारने पर केंद्रित है। प्रश्न 34, प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का क्या महत्व है? उत्तर हर वर्ग को समान सामाजिक अवसर देना। विस्तार से समझाते हैं। जाति, रंग, धर्म, लिंग से परे हर किसी को समान सामाजिक अधिकार मिले। अब पेश है सवाल जो आज के युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न 35, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आदर्श से जुड़ी है? उत्तर स्वतंत्रता। विस्तार से समझाते हैं। हर नागरिक को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। अब सवाल उस सोच का जो किसी भी नागरिक को पीछे नहीं रहने देता। प्रश्न 36, आर्थिक न्याय से क्या अभिप्राय है? उत्तर सभी को आर्थिक संसाधनों में समान अवसर देना। विस्तार से समझाते हैं। गरीब और अमीर के बीच की खाई कम कर सबको बराबरी का आर्थिक हक मिलना चाहिए। अब बारी है उस सवाल की जो हमारी पहचान तय करता है। प्रश्न 37, प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग किस सिद्धांत को दर्शाता है? उत्तर जनता की संप्रभुता। विस्तार से समझाते हैं। देश की सत्ता जनता के हाथ में है, वही संविधान की निर्माता है। अब सवाल उस अधिकार का जो सभी नागरिकों को जोड़ता है। प्रश्न 38, बंधुता का उद्देश्य क्या है? उत्तर सभी नागरिकों में भाईचारे की भावना विकसित करना। विस्तार से समझाते हैं। बंधुता देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। अब जानते हैं वो कसौटी जहां से संविधान की व्याख्या होती है। प्रश्न 39, संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना की भूमिका क्या है? उत्तर यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत की तरह काम करती है। विस्तार से समझाते हैं। जब संविधान के किसी अनुच्छेद में अस्पष्टता हो तो प्रस्तावना से उसकी मंशा समझी जाती है। और अब आखिरी सवाल जो इस श्रृंखला को एक दिशा देता है। प्रश्न 40, क्या प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्य मौलिक अधिकारों से जुड़े हैं? उत्तर हाँ। विस्तार से समझाते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये सभी मूल अधिकारों की नींव हैं जो हर नागरिक को प्राप्त हैं। स्वागत है सक्सेस विद अंकित SWA के धमाकेदार GK क्विज शो में। यह क्विज खासकर उन सभी छात्रों के लिए है जो SSC, NDA, UPSC, UPP, RRB और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जहां हर सवाल है दमदार और हर जवाब है जबरदस्त। वो सवाल जो संविधान के मूल आदर्शों की परीक्षा लेता है। प्रश्न 41, प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है? उत्तर बंधुता। विस्तार से समझाते हैं। यह शब्द भारत के नागरिकों में भाईचारे और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करता है। अब बारी उस सवाल की जो संविधान को जन जन से जोड़ता है। प्रश्न 42, प्रस्तावना में हम भारत के लोग किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर अंग्रेजी। विस्तार से समझाते हैं। संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी में है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद भी आधिकारिक है। अब जानते हैं उस तारीख को जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। प्रश्न 43, संविधान कब लागू हुआ था? उत्तर 26 जनवरी 1950। विस्तार से समझाते हैं। इस दिन भारत एक गणराज्य बना और संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। अब जानते हैं प्रस्तावना में वर्णित नागरिकों के अधिकार। प्रश्न 44, प्रस्तावना में नागरिकों को कौन कौन से प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? उत्तर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। विस्तार से समझाते हैं। हर व्यक्ति को अपने विचार रखने, धर्म मानने और पूजा करने की स्वतंत्रता है। अब सवाल उस जुड़ाव का जो देश को एक बनाता है। प्रश्न 45, क्या प्रस्तावना भारतीय नागरिकों के बीच भेदभाव करती है? उत्तर नहीं। विस्तार से समझाते हैं। प्रस्तावना सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने की बात करती है। अब बारी है उस सवाल की जो भारत की विविधता को सम्मान देता है। प्रश्न 46, प्रस्तावना किस प्रकार के समाज की स्थापना की बात करती है? उत्तर समतावादी समाज। विस्तार से समझाते हैं। जहां जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। अब जानिए उस बदलाव को जो आजादी के 29 साल बाद आया। प्रश्न 47, 42वां संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? उत्तर इंदिरा गांधी। विस्तार से समझाते हैं। उनके समय में संविधान में कई बड़े बदलाव किए गए, जिनमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। अब सवाल उस भाव का जो किसी भी धर्म को ऊपर नहीं मानता। प्रश्न 48, धर्मनिरपेक्ष शब्द का संविधान में क्या महत्व है? उत्तर सरकार सभी धर्मों को समान मानती है। विस्तार से समझाते हैं। राज्य धर्म से अलग रहता है और किसी को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता।
अब जानते हैं उस परिभाषा को जो भारत की पहचान है। प्रश्न 49। प्रस्तावना भारत को किस प्रकार की सरकार घोषित करती है? उत्तर लोकतंत्रात्मक गणराज्य विस्तार से समझाते हैं, जहां जनता की सत्ता सर्वोच्च होती है और नेता चुनाव के जरिए चुने जाते हैं। अब पेश है वो सवाल जो हर परीक्षा का फेवरेट है। प्रश्न 50। प्रस्तावना को संविधान का क्या रूप कहा गया है? उत्तर परिचय या प्रस्तावना, प्रीएम्बल। विस्तार से समझाते हैं, यह संविधान की आत्मा है जो उसके मूल उद्देश्य और आदर्शों को दर्शाती है। अब जानते हैं उस सवाल को जो संविधान के मूल अधिकारों से गहराई से जुड़ा है। प्रश्न 51। क्या प्रस्तावना में उल्लिखित मूल्य न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हैं? उत्तर विस्तार से समझाते हैं, न्यायपालिका इन मूल्यों को संविधान की व्याख्या और निर्णयों में मार्गदर्शक मानती है। स्वागत है सक्सेस विद अंकित SWA के धमाकेदार जी के क्विज शो में। यह क्विज खासकर उन सभी छात्रों के लिए है जो SSC, NDA, UPSC, UPP, RRB और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जहां हर सवाल है दमदार और हर जवाब है जबरदस्त परीक्षा लेता है। प्रश्न 41। प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है? उत्तर बंधुता। विस्तार से समझाते हैं, यह शब्द भारत के नागरिकों में भाईचारे और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करता है। अब बारी उस सवाल की जो संविधान को जन जन से जोड़ता है। प्रश्न 42। प्रस्तावना में हम भारत के लोग किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर अंग्रेजी। विस्तार से समझाते हैं, संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी में है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद भी आधिकारिक है। अब जानते हैं उस तारीख को जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। प्रश्न 43। संविधान कब लागू हुआ था? उत्तर 26 जनवरी 1950। विस्तार से समझाते हैं, इस दिन भारत एक गणराज्य बना और संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। अब जानते हैं प्रस्तावना में वर्णित नागरिकों के अधिकार। प्रश्न 44। प्रस्तावना में नागरिकों को कौन कौन से प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? उत्तर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। विस्तार से समझाते हैं, हर व्यक्ति को अपने विचार रखने, धर्म मानने और पूजा करने की स्वतंत्रता है। अब सवाल उस जुड़ाव का जो देश को एक बनाता है। प्रश्न 45। क्या प्रस्तावना भारतीय नागरिकों के बीच भेदभाव करती है? उत्तर नहीं। विस्तार से समझाते हैं, प्रस्तावना सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने की बात करती है। अब बारी है उस सवाल की जो भारत की विविधता को सम्मान देता है। प्रश्न 46। प्रस्तावना किस प्रकार के समाज की स्थापना की बात करती है? उत्तर समतावादी समाज। विस्तार से समझाते हैं, जहां जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। अब जानिए उस बदलाव को जो आजादी के 29 साल बाद आया। प्रश्न 47। 42वां संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? उत्तर इंदिरा गांधी। विस्तार से समझाते हैं, उनके समय में संविधान में कई बड़े बदलाव किए गए, जिनमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। अब सवाल उस भाव का जो किसी भी धर्म को ऊपर नहीं मानता। प्रश्न 48। धर्मनिरपेक्ष शब्द का संविधान में क्या महत्व है? उत्तर सरकार सभी धर्मों को समान मानती है। विस्तार से समझाते हैं, राज्य धर्म से अलग रहता है और किसी को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। अब जानते हैं उस परिभाषा को जो भारत की पहचान है। प्रश्न 49। प्रस्तावना भारत को किस प्रकार की सरकार घोषित करती है? उत्तर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। विस्तार से समझाते हैं, जहां जनता की सत्ता सर्वोच्च होती है और नेता चुनाव के जरिए चुने जाते हैं। अब पेश है वो सवाल जो हर परीक्षा का फेवरेट है। प्रश्न 50। प्रस्तावना को संविधान का क्या रूप कहा गया है? उत्तर परिचय या प्रस्तावना, प्रीएम्बल। विस्तार से समझाते हैं, यह संविधान की आत्मा है जो उसके मूल उद्देश्य और आदर्शों को दर्शाती है। अब जानते हैं उस सवाल को जो संविधान के मूल अधिकारों से गहराई से जुड़ा है। प्रश्न 51। क्या प्रस्तावना में उल्लिखित मूल्य न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हैं? उत्तर विस्तार से समझाते हैं, न्यायपालिका इन मूल्यों को संविधान की व्याख्या और निर्णयों में मार्गदर्शक मानती है। अब सवाल उस दिन का जो गणतंत्र दिवस से पहले ऐतिहासिक था। प्रश्न 52। संविधान कब अपनाया गया था? उत्तर 26 नवंबर 1949। विस्तार से समझाते हैं, संविधान इसी दिन स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब जानते हैं उस सिद्धांत को जो हर नागरिक को अधिकार दिलाता है। प्रश्न 53। प्रस्तावना में वर्णित न्याय के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विस्तार से समझाते हैं, हर नागरिक को समाज में समान स्थान, आर्थिक अवसर और राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। अब सवाल उस विचार का जो भारत को धार्मिक सौहार्द की मिसाल बनाता है।
प्रश्न 54। प्रस्तावना के अनुसार क्या कोई नागरिक अपने धर्म का पालन कर सकता है? उत्तर। विस्तार से समझाते हैं। हर व्यक्ति को उपासना, विश्वास और आस्था की पूर्ण स्वतंत्रता है। अब जानते हैं उस प्रश्न को जो प्रीएम्बल की संरचना से जुड़ा है। प्रश्न 55। प्रस्तावना कितने वाक्यों में लिखी गई है? उत्तर। एक ही वाक्य। विस्तार से समझाते हैं। पूरी प्रस्तावना एक लंबा लेकिन एकल वाक्य है जो भारत के संविधान का सार प्रस्तुत करता है। अब सवाल उस भावना का जो सबको जोड़ती है एक सूत्र में। प्रश्न 56। प्रस्तावना में समान अवसर शब्द किस आदर्श से जुड़ा है? उत्तर। समानता। विस्तार से समझाते हैं। हर नागरिक को शिक्षा, नौकरी, विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। अब जानते हैं उस पहलू को जो हमें आजाद सोचने का हक देता है। प्रश्न 57। विचार की स्वतंत्रता किस प्रकार की स्वतंत्रता में आती है? उत्तर। मानसिक स्वतंत्रता। विस्तार से समझाते हैं। हर व्यक्ति को बिना डर अपने विचार सोचने और व्यक्त करने का हक है। अब सवाल उस बदलाव का जो संविधान को और मजबूत करता है। प्रश्न 58। क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है? उत्तर। विस्तार से समझाते हैं। अगर वह संविधान की मूल संरचना को प्रभावित न करे तो संसद संशोधन कर सकती है। अब जानते हैं उस विशेषण को जो भारत की आत्मनिर्भरता दर्शाता है। प्रश्न 59। संप्रभुता संविधान में किसके अधिकार की बात करता है? उत्तर। भारत और उसके नागरिकों के। विस्तार से समझाते हैं। भारत स्वतंत्र है और अपने सभी निर्णय खुद लेता है, किसी विदेशी शक्ति की अनुमति नहीं लेता। और अब वो सवाल जो संविधान की शक्तियों का संतुलन दिखाता है। प्रश्न 60। क्या प्रस्तावना केवल सजावटी हिस्सा है? उत्तर। नहीं। विस्तार से समझाते हैं। यह संविधान का अभिन्न हिस्सा है और न्यायालय इसे संविधान की व्याख्या में उपयोग करता है। अब जानते हैं उस सवाल को जो भारत की लोकतांत्रिक ताकत को दर्शाता है। प्रश्न 61। प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर। जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। विस्तार से समझाते हैं। जहां जनता खुद अपने शासक को चुनती है और सरकार जनता के हित में काम करती है। अब बात करते हैं उस आधार की जिस पर संविधान खड़ा है। प्रश्न 62। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर। राज्य का मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है। विस्तार से समझाते हैं। भारत में राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, कोई राजा या वंशानुगत पद नहीं है। अब सवाल उस आजादी का जो हर सोच को उड़ान देती है। प्रश्न 63। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब कुछ भी बोलने की आजादी है? उत्तर। नहीं। विस्तार से समझाते हैं। इस स्वतंत्रता की सीमाएं हैं जैसे कि देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और शालीनता। अब जानते हैं उस भावना को जो संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाती है। प्रश्न 64। क्या प्रस्तावना सिर्फ शुरुआत है या इसमें दिशा निर्देश भी हैं? उत्तर। दिशा निर्देश। विस्तार से समझाते हैं। यह संविधान के मूल उद्देश्य और लक्ष्यों की दिशा तय करती है। अब बारी उस मूल्यों की जो भारत को विशेष बनाते हैं। प्रश्न 65। प्रस्तावना में कितने मूल आदर्शों का उल्लेख है? उत्तर। 4। विस्तार से समझाते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता यही संविधान के मूल स्तंभ हैं। अब जानते हैं उस ऐतिहासिक प्रक्रिया को जो संविधान निर्माण की नींव थी। प्रश्न 66। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा क्यों कहा जाता है? उत्तर। क्योंकि ये संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों को दर्शाती है। विस्तार से समझाते हैं। यह पूरे संविधान को समझने की कुंजी है। इसकी मूल भावना यहीं से आती है। अब सवाल उस यथार्थ का जो भारत की विविधता को एकता में बदलता है। प्रश्न 67। क्या प्रस्तावना धार्मिक समानता का समर्थन करती है? उत्तर। विस्तार से समझाते हैं। यह हर धर्म को समान महत्व देने और सबको बराबर मानने की बात करती है। अब जानते हैं उस विचार को जो संविधान को स्थायी बनाता है। प्रश्न 68। क्या प्रस्तावना स्थायी है? उत्तर। आंशिक रूप से। विस्तार से समझाते हैं। प्रस्तावना बदली जा सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता। अब सवाल उस चेतना का जो हर नागरिक को जागरूक बनाती है। प्रश्न 69। क्या प्रस्तावना नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाती है? उत्तर। विस्तार से समझाते हैं। ये हमें समानता, भाईचारे और स्वतंत्रता का सम्मान करने की प्रेरणा देती है। अब जानते हैं उस सिद्धांत को जो भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाता है। प्रश्न 70। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? उत्तर। हर वर्ग को समाज में समान अधिकार और अवसर मिले। विस्तार से समझाते हैं। जाति, लिंग, धर्म या पिछड़ेपन के आधार पर कोई भेदभाव न हो। अब जानते हैं उस सवाल को जो संविधान के संशोधन से जुड़ा है। प्रश्न 81। संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? उत्तर। 1951 में। विस्तार से समझाते हैं। यह संशोधन मूल अधिकारों को लेकर कुछ बदलावों के लिए किया गया था, खासकर भूमि सुधार और आरक्षण से जुड़ी धाराओं में। अब जानते हैं उस प्रस्तावना को जो देश के सभी वर्गों को समान अधिकार देता है।
प्रश्न 82। संविधान की प्रस्तावना में किस विचार को प्रमुखता दी गई है? उत्तर समानता और भाईचारे का विचार। विस्तार से समझाते हैं। यह विचार हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान देने की बात करता है, चाहे उसकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। अब सवाल उस अवधारणा का जो संविधान की शक्ति को निरंतर बनाए रखता है। प्रश्न 83। संविधान में संप्रभुता शब्द किसके संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है? उत्तर भारत के राष्ट्रीय अधिकार। विस्तार से समझाते हैं। संप्रभुता का मतलब है कि भारत स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है और किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं है। अब बारी है उस महत्वपूर्ण सवाल की जो भारत को एक गणराज्य बनाता है। प्रश्न 84। भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर राज्य का मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है। विस्तार से समझाते हैं। भारत में राष्ट्रपति एक चुनावी प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं, न कि किसी राजा या शाही परिवार से। अब जानते हैं उस ऐतिहासिक पहलू को जो संविधान को स्थिर बनाता है। प्रश्न 85। संविधान में संशोधन के अधिकार किसे प्राप्त हैं? उत्तर संसद को। विस्तार से समझाते हैं। संविधान में बदलाव संसद के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन ये भारतीय संविधान की संरचना को नहीं बदल सकता। अब जानते हैं उस सवाल को जो भारतीय नागरिकता के विचार को स्पष्ट करता है। प्रश्न 86। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता का क्या मतलब है? उत्तर भारत को किसी बाहरी शक्तियों से स्वतंत्रता मिलती है। विस्तार से समझाते हैं। यह शब्द भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता को दर्शाता है। अब जानते हैं उस सिद्धांत को जो संविधान में धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। प्रश्न 87। धर्मनिरपेक्ष शब्द से क्या तात्पर्य है? उत्तर राज्य धर्म से मुक्त रहेगा और सभी धर्मों को समान माना जाएगा। विस्तार से समझाते हैं। राज्य धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सभी धर्मों का सम्मान करेगा। अब सवाल उस विचार का जो हर नागरिक को अधिकार देता है। प्रश्न 88। संविधान में कौन से अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं? उत्तर मूल अधिकार। विस्तार से समझाते हैं। संविधान नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, धर्म और शिक्षा आदि के अधिकार प्रदान करता है। अब जानते हैं उस महत्वपूर्ण सवाल को जो हर नागरिक के लिए समानता की बात करता है। प्रश्न 89। समानता का मतलब संविधान में क्या है? उत्तर हर व्यक्ति को कानून के सामने समान अधिकार मिलते हैं। विस्तार से समझाते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या रंग के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। अब जानते हैं उस सिद्धांत को जो हमें एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाता है। प्रश्न 90। बंधुता शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर समानता, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता की भावना। विस्तार से समझाते हैं। यह शब्द सभी नागरिकों को एकजुट रहने और भेदभाव से मुक्त रहने की प्रेरणा देता है। स्वागत है सक्सेस विद अंकित SWA के धमाकेदार जी के क्विज शो में। यह क्विज खासकर उन सभी छात्रों के लिए है जो SSC, NDA, UPSC, UPP, RRB और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जहां हर सवाल है दमदार और हर जवाब है जबरदस्त। अब जानते हैं उस पहलू को जो संविधान की सर्वोच्चता को दर्शाता है। प्रश्न 101। क्या संविधान की सर्वोच्चता का मतलब है कि इसे कोई और कानून नहीं बदल सकता? उत्तर हाँ, संविधान सर्वोच्च है और इसकी कोई भी धारा या प्रावधान बिना उचित प्रक्रिया के नहीं बदला जा सकता। विस्तार से समझाते हैं। भारत का संविधान कानून की सर्वोच्चता को मानता है और इस पर कोई भी कानून इसे न तो अवैध बना सकता है और न ही इसकी मौलिक धारा को बदल सकता है। अब जानते हैं उस सिद्धांत को जो संविधान के निर्माण को सही दिशा दिखाता है। प्रश्न 102। संविधान में समाजवाद का क्या अर्थ है? उत्तर समान अवसर और संसाधनों का समान वितरण। विस्तार से समझाते हैं। समाजवाद का मतलब है कि सभी नागरिकों को समान अवसर और समान संसाधनों का वितरण मिले, जिससे समाज में कोई भेदभाव न हो। अब जानते हैं उस बिंदु को जो भारत की विविधता को एकता में बदलता है। प्रश्न 103। संविधान में संप्रभुता के बाद समाजवाद शब्द क्यों जोड़ा गया? उत्तर क्योंकि ये समाज के हर वर्ग के कल्याण की दिशा में एक कदम है। विस्तार से समझाते हैं। समाजवाद यह सुनिश्चित करता है कि समाज का हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, पिछड़ा हो या किसी भी धर्म का हो, उसे समान अवसर और संसाधन मिले। अब बात करते हैं उस सवाल की जो संविधान के दृष्टिकोण को समाहित करता है। प्रश्न 104। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या महत्व है? उत्तर राज्य सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देता है और किसी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। विस्तार से समझाते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य किसी एक धर्म को प्रोत्साहित नहीं करता और न ही किसी धर्म के खिलाफ होता है। सभी धर्मों को समान अधिकार मिलते हैं।
अब जानते हैं उस सवाल को जो संविधान के आदर्शों से जुड़ा है। प्रश्न 105, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता का क्या मतलब है? उत्तर, कानून के सामने सभी नागरिकों को समान अधिकार। विस्तार से समझाते हैं। समानता का मतलब है कि कोई भी नागरिक किसी भी धर्म, जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होगा। सभी को समान अवसर और समान अधिकार मिलेंगे। अब सवाल उस सिद्धांत का जो लोकतंत्र को और मजबूत बनाता है। प्रश्न 106, भारत का संविधान लोकतांत्रिक क्यों है? उत्तर, क्योंकि इसमें सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और सत्ता जनता के हाथ में होती है। विस्तार से समझाते हैं। लोकतंत्र में चुनावों के माध्यम से नागरिक अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। यह सरकार जनता के हित में कार्य करती है और इसके द्वारा लिए गए निर्णय नागरिकों के भले के लिए होते हैं। अब जानते हैं उस बिंदु को जो संविधान में शासकीय शक्तियों के संतुलन को दर्शाता है। प्रश्न 107, भारत के संविधान में संवैधानिकता का क्या अर्थ है? उत्तर, सभी कार्य संविधान के अनुसार किए जाने चाहिए। विस्तार से समझाते हैं। संवैधानिकता का मतलब है कि सभी शासकीय कार्य संविधान की अनुमति के अनुसार किए जाएंगे और कोई भी काम संविधान के खिलाफ नहीं होगा। अब सवाल उस स्वतंत्रता का जो हर नागरिक को दिलाती है। प्रश्न 108, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? उत्तर, स्वतंत्रता का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने विचार, विश्वास और आस्थाओं को व्यक्त करने का अधिकार। विस्तार से समझाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति या नागरिक को अपने विचार, भाषा, धर्म या विश्वास को प्रकट करने के लिए किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़े। अब जानते हैं उस भावना को जो संविधान की बुनियादी संरचना में छिपी है। प्रश्न 109, भारतीय संविधान को अनुकूल बनाने के लिए किन प्रमुख तत्वों को जोड़ा गया? उत्तर, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और संप्रभुता। विस्तार से समझाते हैं। इन शब्दों ने संविधान को और भी समतावादी और सभी नागरिकों के लिए न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में योगदान किया। अब जानते हैं उस महत्वपूर्ण सवाल को जो संविधान के शक्तियों और अधिकारों से जुड़ा है। प्रश्न 110, भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान क्यों है? उत्तर, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों के विस्तार से प्रावधान किए गए हैं। विस्तार से समझाते हैं। भारत के संविधान में नागरिकों के सभी अधिकारों, कर्तव्यों और शासन के सभी पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। अब जानते हैं उस सवाल को जो भारतीय संविधान के संप्रभुता से जुड़ा है। प्रश्न 121, संविधान में संप्रभुता का क्या अर्थ है? उत्तर, भारत पूरी तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है और बाहरी ताकतों से प्रभावित नहीं है। विस्तार से समझाते हैं। संप्रभुता का मतलब है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है और किसी अन्य देश के प्रभाव से मुक्त है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो संविधान के सुधार और विकास को दर्शाता है। प्रश्न 122, भारत में संविधान का कौन सा संशोधन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? उत्तर, 42वां संशोधन। विस्तार से समझाते हैं। 42वां संशोधन 1976 में किया गया था, जिसने संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य जैसे शब्द जोड़े थे। इसे संविधान में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जाता है। अब जानते हैं उस सिद्धांत को जो भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। प्रश्न 123, भारत के संविधान में लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या मतलब है? उत्तर, भारत में सर्वोच्च सत्ता जनता के पास है और इसका मुखिया राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। विस्तार से समझाते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और राष्ट्रपति चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, न कि किसी राजघराने से। अब जानते हैं उस सिद्धांत को जो संविधान में राष्ट्रीय एकता की ताकत को बढ़ाता है। प्रश्न 124, भारत के संविधान में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रावधान है? उत्तर, संविधान में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए राज्यों के बीच सहयोग और समान अधिकार और कर्तव्यों को सुनिश्चित किया गया है। विस्तार से समझाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि भारत के हर नागरिक को समान अवसर, समान अधिकार और समान न्याय मिले ताकि एकता बनी रहे। अब बात करते हैं उस सवाल की जो भारतीय संविधान के नागरिक अधिकारों को प्रकट करता है। प्रश्न 125, संविधान में किसे मूल अधिकार कहा गया है? उत्तर, वह अधिकार जो नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करते हैं। विस्तार से समझाते हैं। मूल अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए वे अधिकार हैं जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। अब जानते हैं उस सिद्धांत को जो भारतीय संविधान में विविधता को सम्मान देता है। प्रश्न 126, संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या महत्व है? उत्तर, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म के प्रति पक्षपाती नहीं होगा और सभी धर्मों का सम्मान करेगा। विस्तार से समझाते हैं। भारत में राज्य को किसी भी धर्म के समर्थन में नहीं जाना चाहिए और सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो संविधान के मानवाधिकारों से जुड़ा है।
प्रश्न 127, संविधान में मानवाधिकार का क्या अर्थ है? उत्तर, संविधान प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिनमें स्वतंत्रता, समानता और जीवन के अधिकार शामिल हैं। विस्तार से समझाते हैं। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हर नागरिक को जन्म से प्राप्त होते हैं, जैसे कि धर्म, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजी जीवन का अधिकार। अब जानते हैं उस सवाल को जो भारत की संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ा है। प्रश्न 128, भारतीय संविधान को किसने तैयार किया था? उत्तर, संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। विस्तार से समझाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार किया, जिसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया और 26 जनवरी 1950 से लागू किया। अब जानते हैं उस महत्वपूर्ण सवाल को जो संविधान के उद्देश्य से जुड़ा है। प्रश्न 129, भारत के संविधान के उद्देश्य क्या हैं? उत्तर, संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को सुनिश्चित करना है। विस्तार से समझाते हैं। संविधान में समाज के प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता देने का प्रावधान किया गया है, ताकि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। अब जानते हैं उस सवाल को जो भारतीय संविधान की स्थिरता को दर्शाता है। प्रश्न 130, भारत का संविधान किस तरह से एक स्थिर संरचना है? उत्तर, यह संविधान स्थिर है, लेकिन इसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किए जा सकते हैं, जैसे कि 42वें संशोधन में किया गया था। विस्तार से समझाते हैं। संविधान में बदलाव का अधिकार संसद को है, लेकिन ये बदलाव केवल समय की जरूरतों के अनुसार किए जाते हैं, ताकि संविधान की मूल संरचना बनी रहे। अब जानते हैं उस सवाल को जो भारतीय संविधान की संरचना को समझाता है। प्रश्न 141, भारतीय संविधान में कितनी धाराएं हैं? उत्तर, भारत के संविधान में 448 धाराएं हैं। विस्तार से समझाते हैं। संविधान की धाराएं विभिन्न पहलुओं को कवर करती हैं, जैसे कि नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, सरकार की संरचना और न्यायिक प्रक्रिया। अब जानते हैं उस सिद्धांत को जो भारतीय संविधान के प्रत्येक अंग के कार्य को स्पष्ट करता है। प्रश्न 142, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार दिए गए हैं? उत्तर, अनुच्छेद 12 से 35 तक। विस्तार से समझाते हैं। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को विभिन्न मूल अधिकारों जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब जानते हैं उस सवाल को जो भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को दर्शाता है। प्रश्न 143, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों का विभाजन किसके आधार पर किया गया है? उत्तर, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों का विभाजन 7वीं अनुसूची के तहत किया गया है। विस्तार से समझाते हैं। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करती है और यह सूची संघीय व्यवस्था के तहत शक्तियों का वितरण करती है। अब जानते हैं उस सिद्धांत को जो भारत के राजनीतिक ढांचे को आकार देता है। प्रश्न 144, भारत के संविधान में धारा 370 किससे संबंधित है? उत्तर, धारा 370 जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है। विस्तार से समझाते हैं। धारा 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार देती थी, जिससे ये राज्य भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों से अलग था। हालांकि 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया। अब जानते हैं उस महत्वपूर्ण सवाल को जो भारत की राजनीति में बदलाव लाता है। प्रश्न 145, भारत में संविधान के अनुसार सबसे उच्च न्यायिक प्राधिकरण कौन है? उत्तर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। विस्तार से समझाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है, जो संविधान और कानून की व्याख्या करता है और सभी न्यायिक मामलों में अंतिम निर्णय लेता है। अब जानते हैं उस सवाल को जो संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा को समझाता है। प्रश्न 146, भारत में सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? उत्तर, सामाजिक न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार मिले, खासकर उन लोगों को जो समाज के निचले स्तर पर हैं। विस्तार से समझाते हैं। यह विचार समाज में असमानता और भेदभाव को खत्म करने की दिशा में काम करता है, ताकि हर नागरिक को समान अवसर मिल सके। अब जानते हैं उस बिंदु को जो संविधान के प्रत्येक प्राधिकरण को संतुलित करता है। प्रश्न 147, भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच संतुलन कैसे रखा जाता है? उत्तर, संविधान में इन तीनों अंगों के अधिकारों और कार्यों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है, ताकि कोई भी अंग अत्यधिक शक्तिशाली न हो। विस्तार से समझाते हैं। यह त्रिसूत्री व्यवस्था ट्रायस पोलिटिका का पालन करती है, जिससे सरकार का शक्ति के दुरुपयोग से बचाव होता है और संविधान का पालन सुनिश्चित किया जाता है। अब जानते हैं उस सवाल को जो भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं को समझाता है। प्रश्न 148, भारतीय संविधान को सबसे विशेष क्या बनाता है? उत्तर, संविधान की लचीलापन और इसमें समय के साथ बदलाव करने की क्षमता।
विस्तार से समझाते हैं। भारत का संविधान विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलावों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है और इसमें संशोधन के लिए प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। अब जानते हैं उस सवाल को जो भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दर्शाता है। प्रश्न 149, भारत में संविधान द्वारा कौन से मुख्य सिद्धांत लागू किए गए हैं? उत्तर, संप्रभुता, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और गणराज्य। विस्तार से समझाते हैं। ये सिद्धांत भारत को एक समृद्ध, स्वतंत्र और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। अब जानते हैं उस महत्वपूर्ण सवाल को जो संविधान की सुरक्षा के बारे में है। प्रश्न 150, भारत के संविधान के खिलाफ किसी भी कार्यवाही को चुनौती दी जा सकती है? उत्तर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। विस्तार से समझाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी संवैधानिक उल्लंघन के मामलों की सुनवाई करता है और संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। अब जानते हैं उस सवाल को जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे को और स्पष्ट करता है। प्रश्न 161, भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर, संविधान की लचीलापन और इसकी व्याख्या करने की क्षमता। विस्तार से समझाते हैं। संविधान की लचीलापन का मतलब है कि इसे समय के साथ बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। यह भारत की विविधता और गतिशीलता को ध्यान में रखकर बना है। अब जानते हैं उस सिद्धांत को जो भारतीय राज्य की संरचना को दर्शाता है। प्रश्न 162, भारतीय संविधान में संवैधानिक सदाचार का क्या अर्थ है? उत्तर, संवैधानिक सदाचार का मतलब है कि संविधान का पालन करते हुए सभी सरकारी कार्यों में ईमानदारी और निष्पक्षता बरती जाए। विस्तार से समझाते हैं। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के सभी अंग संविधान के अंतर्गत अपनी शक्तियों का उपयोग करें और किसी भी प्रकार के दुरुपयोग से बचें। अब जानते हैं उस महत्वपूर्ण सवाल को जो भारतीय राज्य की नीति से जुड़ा है। प्रश्न 163, भारत में राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत क्या होते हैं? उत्तर, ये संविधान में दिए गए निर्देश होते हैं जिनका उद्देश्य समाज में समानता, न्याय और कल्याण सुनिश्चित करना है। विस्तार से समझाते हैं। राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत सरकार को मार्गदर्शन देते हैं कि वो समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय कैसे लागू करे। अब जानते हैं उस सवाल को जो भारत की संघीय व्यवस्था से जुड़ा है। प्रश्न 164, भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा कैसे किया जाता है? उत्तर, संविधान की 7वीं अनुसूची में यह बंटवारा किया गया है जिसमें केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में अधिकारों का विभाजन किया गया है। विस्तार से समझाते हैं। केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय मुद्दों को नियंत्रित करने की शक्ति है जबकि राज्य सरकारों को अपने क्षेत्रीय मुद्दों पर अधिकार प्राप्त हैं। अब जानते हैं उस सवाल को जो भारत के न्यायिक ढांचे को समझाता है। प्रश्न 165, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कितने न्यायाधीशों के साथ कार्य करता है? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीशों तक हो सकते हैं जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। विस्तार से समझाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत में न्यायिक मामलों का अंतिम निर्णायक प्राधिकरण है और इसमें प्रधान न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। अब जानते हैं उस सवाल को जो भारतीय संविधान में उपर्युक्त अधिकारों को सुनिश्चित करता है। प्रश्न 166, भारत में संवैधानिक मर्यादा का क्या मतलब है? उत्तर, संवैधानिक मर्यादा का मतलब है कि राज्य और उसकी संस्थाओं को संविधान के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। विस्तार से समझाते हैं। संवैधानिक मर्यादा यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी सरकारी अंग संविधान के आदेशों और विधियों का उल्लंघन न करें। अब जानते हैं उस सिद्धांत को जो भारतीय संविधान की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। प्रश्न 167, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश बिना किसी बाहरी दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय ले। विस्तार से समझाते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि कानून का पालन निष्पक्षता से हो और सरकार के किसी भी गलत कदम का विरोध किया जा सके। अब जानते हैं उस सिद्धांत को जो भारतीय संविधान के कार्यकारी ढांचे को समझाता है। प्रश्न 168, भारत में राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है? उत्तर, राष्ट्रपति भारत के संविधान के तहत राज्य के प्रमुख होते हैं और उनके पास कई संवैधानिक कार्यों का अधिकार होता है। विस्तार से समझाते हैं। राष्ट्रपति की भूमिका प्रतीकात्मक और कार्यकारी दोनों होती है और वो भारत सरकार के प्रशासनिक फैसलों की स्वीकृति देते हैं। स्वागत है सक्सेस विद अंकित SWA के धमाकेदार जीके क्विज शो में। यह क्विज खासकर उन सभी छात्रों के लिए है जो SSC, NDA, UPSC, UPP, RRB और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
जहां हर सवाल है दमदार और हर जवाब है जबरदस्त। तो आपके द्वारा भेजा गया पिछला पाठ यह था। प्रश्न 211, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? उत्तर 9 दिसंबर 1946। यह बैठक दिल्ली में हुई थी और इसमें कुल 207 सदस्य शामिल हुए थे। प्रश्न 212, प्रस्तावना को संविधान में कब जोड़ा गया था? उत्तर संविधान के प्रारंभ से ही प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक भाग है और इसे 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत किया गया था। प्रश्न 213, समाजवादी शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? उत्तर 42वें संशोधन 1976 में। इस संशोधन से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न 214, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं? उत्तर 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, जिन्हें बाद में संशोधनों के जरिए बढ़ाकर 12 किया गया। प्रश्न 215, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? उत्तर अनुच्छेद 370। पूर्व में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला यह अनुच्छेद बहुत विस्तृत था, जो अब हटा दिया गया है। प्रश्न 216, संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? उत्तर प्रस्तावना। प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है। प्रश्न 217, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ क्या है? उत्तर जनता द्वारा चुनी गई सरकार और राष्ट्रपति प्रमुख होता है। इसका मतलब है कि सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। प्रश्न 218, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? उत्तर अमेरिकी संविधान। भारतीय प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। प्रश्न 219, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है और उसके उल्लंघन पर फैसला देता है। प्रश्न 220, प्रस्तावना में कितने मूल शब्द हैं जो भारत की आत्मा को दर्शाते हैं? उत्तर 4, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ये 4 शब्द भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। प्रश्न 221, संविधान के अनुसार भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? उत्तर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये शब्द भारत को एक स्वतंत्र और जन कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में परिभाषित करते हैं। प्रश्न 222, भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार किसे माना जाता है? उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। प्रश्न 223, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? उत्तर 389 सदस्य, जिनमें से 292 प्रांतीय, 93 रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से चुने गए थे। प्रश्न 224, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? उत्तर लिखित और सबसे लंबा। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें अनेक विषयों को शामिल किया गया है। प्रश्न 225, संविधान का अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? उत्तर कानून के समक्ष समानता। ये अनुच्छेद सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा और अवसर प्रदान करता है। प्रश्न 226, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 26 जनवरी। इस दिन 1950 में संविधान पूरी तरह लागू हुआ था और भारत एक गणराज्य बना। प्रश्न 227, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? उत्तर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह नागरिकों को उनके अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। प्रश्न 228, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द 42वें संशोधन से जोड़े गए थे? उत्तर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ये शब्द 1976 में आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे। प्रश्न 229, संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? उत्तर भाग 17। इस भाग में राजभाषा, हिंदी और अन्य भाषाओं से जुड़े नियम दिए गए हैं। प्रश्न 230, संविधान सभा के प्रारंभिक अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। प्रश्न 231, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? उत्तर 26 जनवरी 1950। इस दिन भारत स्वागत है सक्सेस विद अंकित SWA के धमाकेदार GK क्विज शो में। यह क्विज खासकर उन सभी छात्रों के लिए है जो SSC, NDA, UPSC, UPP, RRB और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जहां हर सवाल है दमदार और हर जवाब है जबरदस्त। कौन कौन से शब्द शामिल हैं? उत्तर संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। विस्तार से समझते हैं। ये शब्द भारत की शासन प्रणाली, विचारधारा और नागरिकों के मूल अधिकारों को दर्शाते हैं।
सशक्त नागरिक वही होता है जिसे अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों की जानकारी हो। प्रश्न 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने रूपों में दिया गया है? उत्तर 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विस्तार से समझते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को समान अवसर और अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी वर्ग या पृष्ठभूमि से हो। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि देश की आत्मा का दस्तावेज है। प्रश्न 3, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन रूपों में उल्लिखित है? उत्तर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विस्तार से समझते हैं। ये स्वतंत्रताएं हर नागरिक को व्यक्तिगत विकास और आत्मनिर्णय का अधिकार देती हैं। जो संविधान को पढ़ता है वो लोकतंत्र को समझता है। प्रश्न 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भाईचारा किसके बीच स्थापित करने की बात करता है? उत्तर भारत के सभी नागरिकों के बीच। विस्तार से समझते हैं। ये सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा देता है, जिससे भेदभाव कम हो। संविधान वो राह है जो एक सशक्त और समरस समाज की ओर ले जाती है। प्रश्न 5, संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है, विरासत में नहीं मिलता। विस्तार से समझते हैं। इसका मतलब है कि भारत में राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। लोकतंत्र की असली ताकत संविधान में निहित होती है। प्रश्न 6, संविधान की प्रस्तावना में किसे We the People द्वारा अपनाया गया बताया गया है? उत्तर भारतीय संविधान। विस्तार से समझते हैं। इसका अर्थ है कि संविधान जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का बनाया गया है। देश की दिशा और दशा तय करता है उसका संविधान। प्रश्न 7, संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब अपनाया था? उत्तर 26 नवंबर 1949। विस्तार से समझते हैं। यही दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। सच्चा देशभक्त वही है जो संविधान का पालन करता है। प्रश्न 8, संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? उत्तर सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। विस्तार से समझते हैं। इसमें हर नागरिक को मतदान का अधिकार होता है, जिससे वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। संविधान की प्रस्तावना भारत के सपनों का आईना है। प्रश्न 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? उत्तर 42वें संशोधन द्वारा 1976 में। विस्तार से समझते हैं। यह शब्द यह दर्शाता है कि भारत का कोई राजधर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। जब संविधान को आत्मसात करोगे तभी भारत को जान पाओगे। प्रश्न 10, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर संसाधनों का समान वितरण और समाज की भलाई के लिए योजनाएं। विस्तार से समझते हैं। यह विचारधारा सभी नागरिकों को बराबरी के अवसर और लाभ देने की बात करती है। संविधान वो नींव है जिस पर भारत का लोकतंत्र खड़ा है। प्रश्न 11, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है? उत्तर संविधान की आत्मा। विस्तार से समझते हैं। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य, आदर्श और सिद्धांतों का सार होता है। प्रस्तावना केवल शब्द नहीं, हमारे सपनों का घोषणा पत्र है। प्रश्न 12, प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय किसे सुनिश्चित करता है? उत्तर समाज के सभी वर्गों के साथ समानता और निष्पक्षता। विस्तार से समझते हैं। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सभी को समान अधिकार देने का वादा करता है। जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हम अपने अधिकार पहचानते हैं। प्रश्न 13, प्रस्तावना में समानता शब्द किस बात की गारंटी देता है? उत्तर सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता। विस्तार से समझते हैं। इसका मतलब है कि किसी के साथ जन्म, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर नागरिक की बराबरी का सपना प्रस्तावना में साकार होता है। प्रश्न 14, संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है? उत्तर भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना। विस्तार से समझते हैं। ये उद्देश्य देश को स्वतंत्र, न्याय संगत और समानता पर आधारित बनाता है। संविधान की प्रस्तावना भारत की विचारधारा को दर्शाती है। प्रश्न 15, संविधान की प्रस्तावना के कितने भाग हैं? उत्तर 4 भाग। प्रस्तावना की शुरुआत, उद्देश्य, नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रता और अंगीकरण तिथि। विस्तार से समझते हैं। इन भागों से संविधान की पूरी रूपरेखा का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब हम संविधान पढ़ते हैं तो हम खुद को समझते हैं। प्रश्न 16, संविधान की प्रस्तावना में अखंडता किसका प्रतीक है? उत्तर राष्ट्र की एकता और अखंड स्वरूप। विस्तार से समझते हैं। यह बताता है कि भारत एक अविभाज्य गणराज्य है जो विविधता में एकता को दर्शाता है। भारत की आत्मा को जानना है तो प्रस्तावना को पढ़ो। प्रश्न 17, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन अधिकारों से संबंधित है? उत्तर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विस्तार से समझते हैं। ये नागरिकों को अपने विचार और आस्था को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देता है। संविधान का हर शब्द स्वतंत्रता की गूंज है।
प्रश्न 18 संविधान की प्रस्तावना किस ऐतिहासिक दस्तावेज से प्रेरित है? उत्तर अमेरिका की संविधान प्रस्तावना। विस्तार से समझते हैं। भारत की प्रस्तावना में भी वी द पीपल शब्दों का प्रयोग अमेरिका की तरह हुआ है। देश की सबसे बड़ी ताकत उसका संविधान होता है। प्रश्न 19 प्रस्तावना को संविधान में कहाँ स्थान दिया गया है? उत्तर संविधान के प्रारंभ में। विस्तार से समझते हैं। यह संविधान का परिचय है जो इसकी मूल भावना को दर्शाता है। जो संविधान को समझता है वो लोकतंत्र की ताकत बनता है। प्रश्न 20 क्या प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा है? उत्तर हाँ। केशवानंद भारती केस 1973 में इसे संविधान का हिस्सा माना गया। विस्तार से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना होते हुए भी उसका अभिन्न अंग है। प्रस्तावना केवल शब्द नहीं, एक प्रेरणा है भविष्य के लिए। प्रश्न 21 किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था? उत्तर 42वें संविधान संशोधन 1976। विस्तार से समझते हैं। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना वह प्रकाश है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाती है। प्रश्न 22 वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या महत्व है? उत्तर यह बताता है कि संविधान जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया है। विस्तार से समझते हैं। इसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों के हाथों में होने की बात कही गई है। संविधान की प्रस्तावना जनतंत्र का पहला अध्याय है। प्रश्न 23 प्रस्तावना किस संविधान विशेषज्ञ ने लिखी थी? उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित। विस्तार से समझते हैं। नेहरू द्वारा प्रस्तुत मूल प्रस्ताव को ही प्रस्तावना का आधार बनाया गया। संविधान की प्रस्तावना भारत का विजन स्टेटमेंट है। प्रश्न 24 प्रस्तावना को मूल अधिकारों के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? उत्तर प्रस्तावना में उल्लिखित सिद्धांत मूल अधिकारों की आधारशिला है। विस्तार से समझते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ये मूल अधिकारों का मार्गदर्शन करते हैं। प्रस्तावना से ही संविधान की आत्मा झलकती है। प्रश्न 25 प्रस्तावना में प्रयुक्त लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर जनता की भागीदारी से चुनी गई सरकार। विस्तार से समझते हैं। इसमें नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। लोकतंत्र का बीज संविधान की प्रस्तावना में बोया गया था। प्रश्न 26 संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? उत्तर केवल एक बार 42वें संशोधन द्वारा। विस्तार से समझते हैं। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे और अन्य कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रस्तावना में ही वो ऊर्जा है जो देश को एकजुट रखती है। प्रश्न 27 प्रस्तावना में प्रयुक्त गणराज्य का एक प्रमुख लक्षण क्या है? उत्तर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा होता है। विस्तार से समझते हैं। भारत में राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होता है, वो वंशानुगत नहीं होता। संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक का अधिकार पत्र है। प्रश्न 28 किस केस में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया? उत्तर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973। विस्तार से समझते हैं। इस केस ने प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा बताया। प्रस्तावना भारत के सपनों का पहला कदम है। प्रश्न 29 प्रस्तावना का न्यायपालिका पर क्या प्रभाव है? उत्तर यह न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शन देती है। विस्तार से समझते हैं। जब संविधान अस्पष्ट होता है तो न्यायालय प्रस्तावना के सिद्धांतों को देखकर निर्णय लेती है। संविधान के शब्दों में भारत का भविष्य लिखा है। प्रश्न 30 प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? उत्तर संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। विस्तार से समझते हैं। ये विशेषताएं भारत की राजनीतिक पहचान और उद्देश्यों को दर्शाती हैं। संविधान की प्रस्तावना केवल शुरुआत नहीं, दिशा और दृष्टि भी है। प्रश्न 31 संविधान की प्रस्तावना में भाईचारा शब्द का क्या उद्देश्य है? उत्तर सभी नागरिकों में एकता और आपसी सद्भाव बनाए रखना। विस्तार से समझते हैं। इससे जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव को खत्म करने का संदेश दिया जाता है। संविधान हमें जोड़ता है, बांटता नहीं। प्रश्न 32 संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना। विस्तार से समझते हैं। इससे समाज में संसाधनों का समान वितरण और कल्याणकारी राज्य की कल्पना की जाती है। जब हर नागरिक को बराबरी मिले तभी संविधान साकार होता है। प्रश्न 33 संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त धर्मनिरपेक्ष का क्या अभिप्राय है? उत्तर राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान करता है। विस्तार से समझते हैं। इसका अर्थ है कि सरकार किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देती और सभी को धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है। धर्म की आजादी संविधान का मूल भाव है। प्रश्न 34 संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त संप्रभुता शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर भारत किसी भी बाहरी शक्ति से स्वतंत्र है। विस्तार से समझते हैं। इसका मतलब है कि देश अपने निर्णय स्वयं लेता है और उसके ऊपर कोई विदेशी नियंत्रण नहीं है। संप्रभुता ही देश की असली ताकत होती है। प्रश्न 35
संविधान की प्रस्तावना किस दिन अंगीकृत की गई थी? उत्तर 26 नवंबर 1949। विस्तार से समझते हैं। इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अपनाया और ये तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है। संविधान दिवस हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। प्रश्न 36। संविधान कब लागू हुआ था? उत्तर 26 जनवरी 1950। विस्तार से समझते हैं। इसी दिन भारत गणराज्य बना और इसलिए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस हमारे संविधान की जीत का प्रतीक है। प्रश्न 37। न्याय शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकारों में विभाजित है? उत्तर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विस्तार से समझते हैं। ये तीनों प्रकार का न्याय समाज में संतुलन और समानता स्थापित करने के लिए आवश्यक है। जहाँ न्याय है वहीं सच्चा लोकतंत्र है। प्रश्न 38। प्रस्तावना किस अधिनियम द्वारा संविधान का भाग मानी गई? उत्तर किसी अधिनियम द्वारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा। विस्तार से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग घोषित किया। न्यायपालिका संविधान की आत्मा को सुरक्षित रखती है। प्रश्न 39। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं संशोधन सहित? उत्तर 85 शब्द। विस्तार से समझते हैं। 42वें संशोधन के बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ने से शब्दों की संख्या बढ़कर 85 हुई। हर शब्द जोड़ा गया है सोच समझकर ताकि भविष्य मजबूत हो। प्रश्न 40। संविधान की प्रस्तावना का अंतिम भाग क्या है? उत्तर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। विस्तार से समझते हैं। यह भाग संविधान को स्वीकार करने और इसे लागू करने की घोषणा करता है। प्रस्तावना का हर वाक्य हमें नागरिक होने का गर्व देता है। प्रश्न 41। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा वाक्य भारत की संप्रभुता को दर्शाता है? उत्तर हम भारत के लोग। विस्तार से समझते हैं। यह दर्शाता है कि सत्ता का स्रोत जनता है और कोई बाहरी शक्ति नहीं। जब जनता ही सर्वोच्च हो तब लोकतंत्र सशक्त होता है। प्रश्न 42। लोकतंत्रात्मक गणराज्य में गणराज्य शब्द क्या दर्शाता है? उत्तर राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा होना। विस्तार से समझते हैं। इसका मतलब है कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होता है। चुनावों में भाग लेना गणराज्य को मजबूत बनाना है। प्रश्न 43। प्रस्तावना किस भारतीय नेता द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है? उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू। विस्तार से समझते हैं। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रस्तावना की रूपरेखा तैयार हुई। संविधान बनाने में हर नेता का सपना जुड़ा था। प्रश्न 44। क्या प्रस्तावना पर सीधे कानून लागू किए जा सकते हैं? उत्तर नहीं, यह न्यायालय में स्वतंत्र रूप से लागू नहीं होती। विस्तार से समझते हैं। लेकिन ये संविधान की व्याख्या में सहायता करती है और मूल भावना को दर्शाती है। प्रस्तावना मार्ग दिखाती है लेकिन बाध्य नहीं करती। प्रश्न 45। क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है? उत्तर हाँ, लेकिन मूल संरचना से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। विस्तार से समझते हैं। 42वें संशोधन से इसे बदला गया परंतु इसकी आत्मा को नहीं बदला जा सकता। संविधान बदल सकता है पर उसकी आत्मा अमर है। प्रश्न 46। संविधान की प्रस्तावना किन मूल आदर्शों को व्यक्त करती है? उत्तर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। विस्तार से समझते हैं। ये चारों आदर्श लोकतंत्र की नींव है और नागरिकों को प्रेरित करते हैं। ये चार शब्द ही भारत के भविष्य की कुंजी हैं। प्रश्न 47। प्रस्तावना की भाषा कैसी है? उत्तर सरल और संक्षिप्त। विस्तार से समझते हैं। इसमें कठिन शब्दों की बजाय आम जनता की समझ वाली भाषा का प्रयोग किया गया है। सरल भाषा में महान विचार छिपे होते हैं। प्रश्न 48। संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब स्वीकार किया? उत्तर 26 नवंबर 1949। विस्तार से समझते हैं। इस दिन संविधान की अंतिम रूपरेखा तैयार कर इसे अंगीकृत किया गया। संविधान का अंगीकरण भारत के स्वाभिमान का दिन था। प्रश्न 49। प्रस्तावना के कितने मुख्य उद्देश्य हैं? उत्तर 4। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। विस्तार से समझते हैं। ये उद्देश्य संविधान के मूल सिद्धांतों को दर्शाते हैं और नागरिकों को दिशा देते हैं। हर उद्देश्य हमें संविधान से जोड़े रखता है। प्रश्न 50। संविधान की प्रस्तावना का महत्व किस रूप में है? उत्तर संविधान की मूल भावना और दिशा को दर्शाने के रूप में। विस्तार से समझते हैं। प्रस्तावना ये तय करती है कि संविधान का हर भाग किन मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होगा। मूल अधिकार और समानता का अधिकार हमारे संविधान की आत्मा है। प्रश्न 50। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? उत्तर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। स्वागत है जीके के सबसे धाकड़ क्विज शो में सक्सेस विद एंकर, जहां हर सवाल है दमदार और हर जवाब है जबरदस्त।
तैयार हो जाइए दिमाग के दंगल के लिए, क्योंकि अब शुरू होता है आज का ज्ञान का युद्ध। तो चलिए शुरू करते हैं पहला धमाकेदार सवाल। प्रश्न 1, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी उड़ नहीं सकता? ए तोता, बी कबूतर, सी शुतुरमुर्ग, डी बाज। उत्तर सी शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी, लेकिन उड़ नहीं सकता। दौड़ने में जबरदस्त तेज होता है। प्रश्न 2, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ए केला, बी सेब, सी आम, डी अनार। उत्तर सी आम। इसे फलों का राजा कहा जाता है और गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। प्रश्न 3, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ए हाथी, बी ऊंट, सी घोड़ा, डी गधा। उत्तर बी ऊंट, जो बिना पानी के कई दिन रह सकता है और रेत में आसानी से चल सकता है। प्रश्न 4, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप, डी एशिया। उत्तर डी एशिया। इसमें भारत, चीन, रूस जैसे विशाल देश शामिल हैं। प्रश्न 5, ऐसा कौन सा देश है जहां कोई नदी नहीं है? ए भारत, बी ब्राजील, सी सऊदी अरब, डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर सी सऊदी अरब। पूरा देश रेगिस्तानी है और वहां एक भी प्राकृतिक नदी नहीं है। प्रश्न 6, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ए एलन ट्यूरिंग, बी बिल गेट्स, सी चार्ल्स बैबेज, डी स्टीव जॉब। उत्तर सी चार्ल्स बैबेज। उन्होंने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया था। प्रश्न 7, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी नर्मदा। उत्तर सी गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी है। प्रश्न 8, पहला मोबाइल फोन किस कंपनी ने बनाया था? ए नोकिया, बी एप्पल, सी मोटोरोला, डी सैमसंग। उत्तर सी मोटोरोला। 1973 में दुनिया का पहला मोबाइल फोन बनाया गया। प्रश्न 9, ताजमहल किसने बनवाया था और किसके लिए? ए अकबर, जोधा के लिए, बी बाबर हमीदा के लिए, सी शाहजहां, मुमताज के लिए, डी औरंगजेब, रजिया के लिए। उत्तर सी शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। प्रश्न 10, ऐसा कौन सा जीव है जो बिना सिर के भी कुछ दिन तक जीवित रह सकता है? ए मकड़ी, बी छिपकली, सी तिलचट्टा, डी मेंढक। उत्तर सी तिलचट्टा, कॉकरोच। इसका शरीर कुछ दिन तक बिना सिर के भी काम करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले धमाकेदार सवाल की ओर। प्रश्न 11, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह कहा जाता है? ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी शुक्र। उत्तर सी मंगल। इसकी सतह लाल मिट्टी और धूल से ढकी है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। प्रश्न 12, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। उत्तर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और 2 बार इस पद पर रहे। प्रश्न 13, कौन सा जानवर सबसे ऊंचा होता है? ए हाथी, बी घोड़ा, सी जिराफ, डी ऊंट। उत्तर सी जिराफ। इसकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि ये पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं से भी पत्ते खा सकता है। प्रश्न 14, ऐसा कौन सा अंग है जो जन्म के बाद कभी बड़ा नहीं होता? ए दिल, बी आंख की पुतली, सी किडनी, डी लिवर। उत्तर बी आंख की पुतली। ये शरीर का एकमात्र हिस्सा है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक ही आकार में रहता है। प्रश्न 15, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? ए होमी भाभा, बी CV रमन, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी। उत्तर सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक। प्रश्न 16,
भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। उत्तर डी राजस्थान। यह राज्य रेगिस्तान, किले और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। प्रश्न 17, कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है? ए घोड़ा, बी शेर, सी चीता, डी तेंदुआ। उत्तर सी चीता 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, स्पीड में सबसे तेज। प्रश्न 18, वो कौन सा यंत्र है जिससे हम समय देखते हैं? ए दूरबीन, बी घड़ी, सी कंपास, डी थर्मामीटर। उत्तर बी घड़ी हमारे जीवन का साथी जो समय की सच्चाई दिखाता है। प्रश्न 19, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए नंदा देवी, बी माउंट एवरेस्ट, सी कंचनजंगा, डी अन्नपूर्णा। उत्तर बी माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल और चीन के बॉर्डर पर स्थित है और हर पर्वतारोही का सपना है। और अब आज का आखिरी और शानदार सवाल, प्रश्न 20, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है और किसने लिखा? ए सारे जहां से अच्छा इकबाल, बी वंदे मातरम बंकिम चंद्र, सी जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर, डी भारत हमको जान से प्यारा है अज्ञात। उत्तर सी जनगण मन, इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और ये हर भारतवासी के दिल की आवाज है। संविधान को समझना देश की नींव को समझने जैसा है। प्रश्न 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन-कौन से शब्द शामिल हैं? उत्तर संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। विस्तार से समझते हैं। ये शब्द भारत की शासन प्रणाली, विचारधारा और नागरिकों के मूल अधिकारों को दर्शाते हैं। सशक्त नागरिक वही होता है जिसे अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों की जानकारी हो। प्रश्न 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने रूपों में दिया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विस्तार से समझते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक समान अवसर और अधिकार या पृष्ठभूमि से संविधान से एक बल्कि देश की आत्मा का दस्तावेज। प्रश्न 3, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन रूपों में दी गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। विस्तार से समझते हैं। ये स्वतंत्रता हर नागरिक को व्यक्तिगत विकास और आत्मनिर्भर का अधिकार देती है। जो संविधान को पढ़ता है वो लोकतंत्र को समझता है। प्रश्न 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भाईचारा किसके बीच स्थापित करने की बात करता है? भारत के सभी नागरिकों के बीच। विस्तार से समझते हैं। ये सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा देता है। इससे भेदभाव करती है। संविधान को एक सशक्त और समरस समाज की ओर ले जाती है। प्रश्न 5, संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है, विरासत में नहीं। विस्तार से समझते हैं। इसका मतलब है कि भारत में राष्ट्रपति जनता के द्वारा और प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। लोकतंत्र का असली कानून संविधान में निहित है। प्रश्न 6, संविधान की प्रस्तावना में किसे बताया गया है? उत्तर भारतीय संविधान। विस्तार से समझते हैं। इसका अर्थ है कि संविधान जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का बनाया गया है। देश की दिशा और दशा तय करता है उसका संविधान। प्रश्न 7, संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब अपनाया था? उत्तर 26 नवंबर 1949। विस्तार से समझते हैं। यही दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है जब संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। सच्चा देशभक्त वही है जो संविधान का पालन करता है। प्रश्न 8, संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? उत्तर सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। विस्तार से समझते हैं। इसमें हर नागरिक को मतदान का अधिकार होता है जिससे वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। संविधान की प्रस्तावना भारत के सपनों का आईना है। प्रश्न 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? उत्तर 42वें संशोधन द्वारा 1976 में। विस्तार से समझते हैं। यह शब्द यह दर्शाता है कि भारत का कोई राजधर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। जब संविधान को आत्मसात करोगे तभी भारत को जान पाओगे। प्रश्न 10, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर संसाधनों का समान वितरण और समाज की भलाई के लिए योजनाएं।
विस्तार से समझते हैं। यह विचारधारा सभी नागरिकों को बराबरी के अवसर और लाभ देने की बात करती है। संविधान वो नींव है जिस पर भारत का लोकतंत्र खड़ा है। प्रश्न 11, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है? उत्तर, संविधान की आत्मा। विस्तार से समझते हैं। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य, आदर्श और सिद्धांतों का सार होता है। प्रस्तावना केवल शब्द नहीं, हमारे सपनों का घोषणा पत्र है। प्रश्न 12, प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय किसे सुनिश्चित करता है? उत्तर, समाज के सभी वर्गों के साथ समानता और निष्पक्षता। विस्तार से समझते हैं। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सभी को समान अधिकार देने का वादा करता है। जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हम अपने अधिकार पहचानते हैं। प्रश्न 13, प्रस्तावना में समानता शब्द किस बात की गारंटी देता है? उत्तर, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता। विस्तार से समझते हैं। इसका मतलब है कि किसी के साथ जन्म, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर नागरिक की बराबरी का सपना प्रस्तावना में साकार होता है। प्रश्न 14, संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है? उत्तर, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना। विस्तार से समझते हैं। ये उद्देश्य देश को स्वतंत्र, न्याय संगत और समानता पर आधारित बनाता है। संविधान की प्रस्तावना भारत की विचारधारा को दर्शाती है। प्रश्न 15, संविधान की प्रस्तावना के कितने भाग हैं? उत्तर, 4 भाग। प्रस्तावना की शुरुआत, उद्देश्य, नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रता और अंगीकरण तिथि। विस्तार से समझते हैं। इन भागों से संविधान की पूरी रूपरेखा का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब हम संविधान पढ़ते हैं तो हम खुद को समझते हैं। प्रश्न 16, संविधान की प्रस्तावना में अखंडता किसका प्रतीक है? उत्तर, राष्ट्र की एकता और अखंड स्वरूप। विस्तार से समझते हैं। यह बताता है कि भारत एक अविभाज्य गणराज्य है जो विविधता में एकता को दर्शाता है। भारत की आत्मा को जानना है तो प्रस्तावना को पढ़ो। प्रश्न 17, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन अधिकारों से संबंधित है? उत्तर, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विस्तार से समझते हैं। ये नागरिकों को अपने विचार और आस्था को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देता है। संविधान का हर शब्द स्वतंत्रता की गूंज है। प्रश्न 18, संविधान की प्रस्तावना किस ऐतिहासिक दस्तावेज से प्रेरित है? उत्तर, अमेरिका की संविधान प्रस्तावना। विस्तार से समझते हैं। भारत की प्रस्तावना में वी द पीपल शब्दों का प्रयोग अमेरिका की तरह हुआ है। देश की सबसे बड़ी ताकत उसका संविधान होता है। प्रश्न 19, प्रस्तावना को संविधान में कहाँ स्थान दिया गया है? उत्तर, संविधान के प्रारंभ में। विस्तार से समझते हैं। यह संविधान का परिचय है जो इसकी मूल भावना को दर्शाता है। जो संविधान को समझता है वो लोकतंत्र की ताकत बनता है। प्रश्न 20, क्या प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा है? उत्तर, हाँ। केशवानंद भारती केस 1973 में इसे संविधान का हिस्सा माना गया। विस्तार से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना होते हुए भी उसका अभिन्न अंग है। प्रस्तावना केवल शब्द नहीं, एक प्रेरणा है भविष्य के लिए। प्रश्न 21, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था? उत्तर, 42वें संविधान संशोधन 1976। विस्तार से समझते हैं। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। संविधान की प्रस्तावना वह प्रकाश है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाती है। प्रश्न 22, वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? उत्तर, यह बताता है कि संविधान जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया है। विस्तार से समझते हैं। इसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों के हाथों में होने की बात कही गई है। संविधान की प्रस्तावना जनतंत्र का पहला अध्याय है। प्रश्न 23, प्रस्तावना किस संविधान विशेषज्ञ ने लिखी थी? उत्तर, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है। विस्तार से समझते हैं। नेहरू द्वारा प्रस्तुत मूल प्रस्ताव को भी प्रस्तावना का आधार बनाया गया। संविधान की प्रस्तावना भारत का विजन स्टेटमेंट है। प्रश्न 24, प्रस्तावना को मूल अधिकारों के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? उत्तर, प्रस्तावना में उल्लिखित सिद्धांत मूल अधिकारों की आधारशिला है। विस्तार से समझते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ये मूल अधिकारों का मार्गदर्शन करते हैं। प्रस्तावना से ही संविधान की आत्मा झलकती है। प्रश्न 25, प्रस्तावना में प्रयुक्त लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, जनता की भागीदारी से चुनी गई सरकार। विस्तार से समझते हैं। इसमें नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। लोकतंत्र का बीज संविधान की प्रस्तावना में बोया गया था। प्रश्न 26, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? उत्तर, केवल एक बार 42वें संशोधन द्वारा। विस्तार से समझते हैं। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे और अन्य कोई परिवर्तन नहीं किया गया। प्रस्तावना में ही वो ऊर्जा है जो देश को एकजुट रखती है। प्रश्न 27, प्रस्तावना में प्रयुक्त गणराज्य का एक प्रमुख लक्षण क्या है? उत्तर, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा होता है। विस्तार से समझते हैं। भारत में राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होता है।
वो वंशानुगत नहीं होगा। संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक का अधिकार पर है। प्रश्न 28, किस केस में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया? उत्तर, केशवानंद भारती बटा केरल राज्य केस 1900। विस्तार से समझते हैं, इस केस ने प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा बनाया। प्रस्तावना भारत के सपनों का पहला कदम है। प्रश्न 19, प्रस्तावना का न्यायपालिका पर क्या प्रभाव है? यह न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शन देती है। विस्तार से समझते हैं, जब संविधान अस्पष्ट होता है तो न्यायालय प्रस्तावना के सिद्धांतों को देखकर